Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we are going to learn about research process and science. Specifically, we have to learn the scientific method. Before that, we have covered the basic introduction, definitions, concepts related to research methods, and the classification of research. Right now, we are going to learn research process. बेसिकली रिसर्च प्रोसेस जो है हमारा डिफरेंट फेजेस और डिफरेंट जो है सेक्शंस के ऊपर बेस कर रहा है. तो मेजर 3 फेजेस होती हैं इसकी: फॉर्मुलेशन फेज, डिज़ाइन एंड एग्जीक्यूशन फेज और एनालिटिकल फेज. फॉर्मुलेशन फेज में हम लोग एक्चुअली इंट्रोडक्शन जो है वो देते हैं. हम बेसिकली बैकग्राउंड नॉलेज कवर करते हैं. हमारी जो प्रॉब्लम डोमेन है वो बेसिकली उसकी डोमेन क्या है, वो उसकी मेजर माइनर एस्पेक्ट्स कौन से हैं, और जिस टॉपिक के ऊपर हम इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं उसकी बेसिक डिटेल्स क्या हैं. दूसरा सेक्शन इसका होता है लिटरेचर रिव्यू का. इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कि जितना भी उससे पहले हमारा बैकग्राउंड नॉलेज जो है वो जितना भी उस प्रॉब्लम डोमेन से रिलेटेड नॉलेज है उसमें क्या चीज़ें कवर की गई. ऑलरेडी उस प्रॉब्लम से रेलेवेंट जितनी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी हैं उनके बारे में जो डिटेल्ड हम स्टडी करते हैं उसको कहते हैं लिटरेचर रिव्यू. ये 2 सेक्शंस हमारे कवर किए जाते हैं फॉर्मुलेशन फेज़ में. सेकंड फेज़ हमारे पास होता है डिज़ाइन एंड एग्जीक्यूशन का, जिसमें हमारे पास मेथडोलॉजी आती है. मेथडोलॉजी में हम डिज़ाइन करते हैं अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, और आफ्टर डिज़ाइनिंग जब हमारा कस्टमर से या हमारा जो एक अप्रूव्ड हो जाता है, डिज़ाइन अप्रूव हो जाता है, तो हम उसमें क्या करते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं. डिज़ाइन एंड एग्जीक्यूशन फेज़ हमारी 2 चीज़ें कवर होती हैं. उसमें पहले तो हम प्लान करते हैं कि हमने इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, पॉसिबल सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं. उसके बाद फाइनली उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. थर्ड हमारी फेज़ जो होती है दैट इज़ नोन एज एनालिटिकल फेज़. एनालिटिकल में हमने जो मेथडोलॉजी इम्प्लीमेंट की है उसको इस्तेमाल करते हुए हम कुछ डेटा जो है उसके ऊपर वो अप्लाई करते हैं और हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आ जाते हैं. जब हमें रिजल्ट्स मिल जाते हैं तो हम अपने डेटा एनालिसिस फेज़ में उन रिज़ल्ट्स को जो है वो प्रोसेस करते हैं, उन रिज़ल्ट्स का एनालिसिस करते हैं कि हमारा रिज़ल्ट जो है वो हाइपोथेसिस की एक्सेप्टेंस की तरफ लेके जा रहा है हमें, या हाइपोथेसिस के रिजेक्शन पे लेके जा रहा है. रिज़ल्ट्स को एनालाइज करने के बाद हम डिस्कस करते हैं कि फाइनली एंड रिज़ल्ट क्या है, हमारी रिसर्च जो है उसका नतीजा क्या निकला है. अगर हम कोई एल्गोरिदम बनाना चाह रहे थे स्टार्ट में तो क्या वो बन गया है, हम कोई एक्सटेंशन करना चाह रहे थे क्या वो हम कर पाए हैं, हम कोई प्रोजेक्ट मेकिंग करना चाह रहे हैं, तो फाइनली हमारे पास एंड रिपोर्ट किस क्या है, हम उसको बनाने के काबिल हो सके हैं या नहीं. और तीसरा इसमें सेक्शन एनालिटिकल फेज़ का थर्ड सेक्शन होगा कंक्लूजन का. कंक्लूजन में हम बताएंगे स्टेप 1 से लेकर लास्ट स्टेप तक जितना हमने प्रोसेस जो है वो कंप्लीट किया है उसकी समराइज्ड डिटेल्स. ठीक है, हमने उसमें कंक्लूडिंग रिमार्क्स देने होते हैं, हमने अपना व्यू पॉइंट देना होता है कि आफ्टर परफॉर्मिंग दैट एक्सपेरिमेंट, आफ्टर डूइंग दैट रिसर्च जो है हमारा हमने स्टार्ट कैसे किया, हमने मेथडोलॉजी कैसे बिल्ड की, उसको अप्लाई करने के बाद डेटा के ऊपर हमारे पास रिजल्ट्स क्या आए, उन रिजल्ट्स के मुताबिक हमने हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, या हमारी जो रिसर्च है वो फ्रूटफुल है, अगर है तो एक्यूरेसी कितनी है, उनको उनके डिफरेंट पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग पूरी समरी जो है वो कंक्लूजन में आ जाएगी. लास्ट 2 सेक्शंस में हमारे पास रेफरेंसेस होते हैं कि हमने जो मटेरियल जहाँ से लिया है हमने उन्हें एक्नॉलेज करना होता है, और अपेंडिक्स में हम कोई कोड दे सकते हैं, कोई टेबल दे सकते हैं, कोई डेटा सेट प्रेजेंट कर सकते हैं, एट्सेट्रा. रिसर्च प्रोसेस जो है बेसिकली साइक्लिक प्रोसेस है. साइक्लिक कहते हैं कि कोई चीज़ रिपीटेडली परफॉर्म की जाए. अगर आप फर्स्ट स्टेज से सेकंड पे चले गए हैं सो यू कैन स्विच बैक टू योर फर्स्ट स्टेज एज वेल. मतलब आप जो है रिपीटेडली डिफरेंट फेजेस के दरमियान बार बार जो है वो प्रोसेस को री इनिशिएट करें, प्रोसेसिंग करें. आप एक फेज से दूसरी में गए हैं, दूसरी से तीसरी में, सो सम हाउ एट सर्टन टाइम एट सर्टन पॉइंट जो है आप अपनी फेज़ 1 को भी जो है वो दोबारा से इन्वेस्टिगेट या री इनिशिएट कर सकते हैं. यू कैन रिव्यू योर अर्लियर वर्क at some later stage as well. This is not a weakness of the process but is part of the built-in error correction. प्रोसेस का साइक्लिक होना जो है दिस इज़ नॉट अ वीकनेस, बल्कि इससे हम क्या कर सकते हैं, एक एरर करेक्शन मैकेनिज़्म को इवोक कर सकते हैं.
हमें लेटर स्टेजेस पे जाके पता चल सकता है कि हमारी जो इनिशियल स्टेजेस में है उसमें कोई फ्लॉ बाकी रह गया है, उसमें किसी पॉइंट पे कोई करेक्शन करने की ज़रूरत है। तो साइक्लिक नेचर जो है वो हमें हेल्प आउट कर रही होती है ताकि हम जहाँ से स्टार्ट किया था और जहाँ पे हम एंड करने जा रहे हैं उसमें एक बे फ्लो पैदा कर सकें, उसमें एरर्स और फ्लॉज को दूर कर सकें। हमारे पास रिसर्च प्रोसेस के नॉन साइंटिफिक वेज भी होते हैं और साइंटिफिक वेज भी होते हैं। नॉन साइंटिफिक वेज जो होते हैं वो हमारे एक्सपीरियंस की बेस पे हम किसी चीज़ को एवेलुएट करें, किसी चीज़ के बारे में हमारे कॉमन सेंस को हम एवेलुएट करें, कोई हंच लगाएं, कोई इंट्यूशन हो। जैसे हंच ये होता है कि आइडिया, आइडिया दिस इज दैट कैन बी एन आंसर। सो नॉन साइंटिफिक वेज इंक्लूड कॉमन सेंस, टेनेसिटी, अथॉरिटी। अब कॉमन सेंस में ये आता है कि आपके पास कोई प्रीवियस नॉलेज है जिसकी बेस पे आप किसी नेक्स्ट फ्यूचर का कोई आइडिया लगा सकते हैं, कोई इंट्यूशन आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग है, आपकी कॉमन सेंस इतनी स्ट्रॉन्ग है, आपका जो किसी चीज़ के बारे में असेस करने की कैपेबिलिटी, आप उसके बेस के ऊपर कुछ चीज़ को फाइंड आउट कर सकें, ऑब्टेन कर सकें नॉलेज को। टेनेसिटी होती है कि कुछ फैक्ट्स ऑलरेडी आपको जो पता है दे वर ट्रू इन द पास्ट, पास्ट में कुछ फैक्ट्स जो थे वो ट्रू थे और उनकी बेस के ऊपर आप कोई फर्दर डिसीजन ले सकें। फाइन। अब दैट इज़ नोन एज टेनेसिटी। अब अथॉरिटी क्या होती है कि आपके पास और जहाँ से नॉलेज आपको मिला है वो एक अथॉरिटेटिव पर्सन है या उनकी कोई वेल ऑफ पोजीशन है, वो किसी अच्छे डेजिग्नेशन पे हैं। फॉर एग्जांपल एक लीव अनाउंसमेंट है, वो एक टीचर अनाउंस करता है तो उस वो अथॉरिटी है, सो दैट न्यूज़ कैन बी ओके। ठीक है, वो ऑथेंटिक न्यूज़ होगी इंस्टेड के कोई कॉमन पर्सन जो है वो कोई न्यूज़ अनाउंस करे। सो दीज आर डिफरेंट वेज ऑफ नॉन साइंटिफिक वेज। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन दिस स्लाइड, आई वॉज जस्ट रबिंग स्टिक्स टुगेदर फॉर फन एंड आई डिडंट रियलाइज आई वॉज डूइंग बेसिक रिसर्च। हमने बेसिक रिसर्च में पढ़ा था कि ऑलरेडी जो हमारा फिनोमेना है उसके बारे में उसको इन्वेस्टिगेट करना, डिस्कवर करना, उसके बारे में रिसर्च करना, बेसिक रिसर्च। सो दैट वॉज दे वर ओनली हैविंग अ फन, बट फाइनली उन्होंने क्या चीज़ फाइंड आउट कर ली, उन्होंने फायर फाइंड आउट कर ली। ठीक है, सो दीज आर डिफरेंट नॉन साइंटिफिक वे। उन्होंने कोई हाइपोथेसिस नहीं बनाया, किसी फॉर्मल वे को फॉलो नहीं किया, दे वर जस्ट डूइंग अ थिंग and they got something new, they got some sort of research out of it. दूसरा टाइप होती है हमारे पास रिसर्च प्रोसेस जो है वो है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड जो है फॉर्मली जो फर्स्ट टाइम जो प्रेजेंट किया गया था दैट वाज प्रेजेंटेड बाय गलीलियो इन he was an Italian physicist, mathematician, astronomer and philosopher। ठीक है, अब जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, ठीक है, जिसमें गलीलियो ने एट्रीब्यूटेड टू गलीलियो हु इन 1590 ड्रॉप्ड आयरन बॉल्स ऑफ टू डिफरेंट वेट्स। अब गलीलियो ने क्या किया, एक प्रॉपर रिसर्च क्वेश्चन को माइंड में रखते हुए एक रिसर्च की। और वो रिसर्च क्या थी कि उसने टू आयरन बॉल्स को ड्रॉप किया, ठीक है, जिनके दो डिफरेंट वेट्स थे। कहाँ से? द लीनिंग टावर ऑफ पिसा, ये एक फेमस टावर है आपका। ठीक है, अब वो करना क्या चाहता था, वो इन्वेस्टिगेट करना चाहता था अपने हाइपोथेसिस को कि दैट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट वर इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वेट। अब ऑब्जेक्ट का वेट है, टू बॉल्स है आयरन की, दोनों का डिफरेंट वेट है। अब दोनों को जब एक स्पेसिफिक हाइट से उसने पिसा टावर से जो है वो ड्रॉप किया, ही जस्ट वांट टू टेस्ट के जो फोर्सेस उसके ऊपर एक्ट कर रही हैं उन बॉल्स के ऊपर, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वेट। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑब्जेक्ट का वेट क्या है। ही वॉज करेक्ट and so refuted the previously held belief that heavier objects would fall faster than the lighter objects। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट टाइम गैलीलियो ने 1590 में एक स्पेसिफिक हाई रिसर्च क्वेश्चन को हाइपोथेसिस की शक्ल देकर टेस्ट किया। सो दैट वाज अ साइंटिफिक मेथड कि जब आप प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, अगर आप कि कोई भी काम कर रहे हैं और अचानक से आपके सामने कोई चीज़ आ जाती है, दैट इज़ अ नॉन साइंटिफिक वे। अब उसने जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप्स जो उसने परफॉर्म किए, सबसे पहले क्या था उसकी ऑब्जर्वेशन, कि वो उसने ऑब्जर्वेशन में ये था कि हैवियर ऑब्जेक्ट्स जो है मे बी दे फॉल फास्टर एज कम्पेयर टू द लाइटर ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जर्वेशन की बेस के ऊपर हाइपोथेसिस उसने जनरेट किया। हाइपोथेसिस क्या जनरेट किया? यही, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट वर इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वेट।
फिर उसने अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए प्रॉपर एक मेथड अडॉप्ट किया। वो मेथड क्या था? वो मेथड ये था कि उसने पिसा टावर से जो है आयरन बॉल्स को ड्रॉप किया, जबकि उनकी वेट्स जो है वो डिफरेंट थे। एंड रेफ्यूटेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ द ओरिजिनल हाइपोथेसिस। अब जब उनके गिरने से एक रिजल्ट आया, उस रिजल्ट से उसका हाइपोथेसिस क्या हुआ, उसकी एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन जो है वो शो हुई। सो दैट दीज वर द बेसिक स्टेप्स दैट वर टेकन for the first time by using the scientific method. So what is the definition? Basically scientific method क्या है? This is a logical and systematic approach. लॉजिकल क्यों? क्योंकि हम चीज़ों को लर्न करते हैं, सीखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, एनालाइज करते हैं, और फिर उनसे कोई चीज़ या कोई रिसर्च परफॉर्म करने के लिए एक सिस्टमैटिक या फॉर्मल वे जो है अडेप्ट करते हैं, ताकि हम अपने रिसर्च क्वेश्चन का एक प्रॉपर सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकें। सो दिस इज़ अ मेथड, ठीक है, लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक अप्रोच और प्रोसेस और मेथड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। बेसिकली इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे मेथड में डिफरेंट स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। उन स्टेप्स को सीरीज वाइज स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करने से हम अपने रिसर्च क्वेश्चन का एक प्रॉपर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट विल बी लर्न इन द नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।